हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें दोस्तों कुल 6 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी टाइप के प्रश्नों को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे एक बात जान लें कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बोर्ड मास के नियम से, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को हम देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जहाँ भी आपको गुना भाग प्लस माइनस दिया हुआ है उसे आप साइन को चेंज करेंगे, जैसा कि ऊपर में दिया हुआ है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप लिख लेंगे। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है यहाँ पर भाग करना। प्लस जहाँ होगा उसे हम डिवाइड का साइन लगा देंगे। गुना का अर्थ है जोड़ करना, जहाँ भी गुना होगा उसे हम प्लस के साइन में चेंज करेंगे। जहाँ भी माइनस होगा उसे हम क्या करेंगे, गुने के साइन में हम चेंज करेंगे। जहाँ भी भाग होगा उसे हम घटाव यानी माइनस के साइन में हम चेंज करेंगे। इतना करने के बाद आप समीकरण को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से किसका इक्वेशन सही है, किसका आंसर सही आ रहा है, कौन सा आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 36 गुने 6, गुना गुना का मतलब क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा लेंगे। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ हम डिवाइड का साइन लगा लेंगे। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 डिवाइड और 2 है, तो भाग का साइन है, तो भाग का मतलब घटाव होता है, तो यहाँ घटाव का साइन हम लगाएंगे। फिर 2 माइनस 6 है, तो माइनस का मतलब होता है यहाँ गुना, तो यहाँ पर हम गुने का साइन लगा लेंगे। उसी तरह से हम आगे चेंज कर लेंगे। 36 प्लस है यहाँ पर, तो प्लस का मतलब क्या होता है, डिवाइड का साइन, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे। 6 माइनस माइनस है, तो माइनस का मतलब गुना होता है, तो यहाँ हम गुने का साइन लगाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 गुने 5, गुने के बदले में हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस। उसके बाद डिवाइड के जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस। इस तरह से हमने चेंज किया। वैसे ही तीसरे को भी हम चेंज करेंगे। भाग का मतलब क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 6 प्लस 3, प्लस का मतलब क्या होता है, भाग, तो यहाँ पर हम भाग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ गुना, गुना का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ हम गुना लिखेंगे। 36 माइनस है, तो माइनस की जगह पर हम गुना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पर हम भाग का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ पर गुना है, गुना की जगह हम क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ हम माइनस का साइन देंगे। इस तरह से हमने इसे चेंज कर लिया है। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके आपको देखना होगा कि कौन सा आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप बारी बारी से सभी को चेक करेंगे। यहाँ हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हमें आंसर पता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। देखें आप किस तरह से आपको चेक करना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आप बोर्ड मास के नियम से इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप ब्रैकेट हटाएंगे, फिर ऑफ यानी का आप सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों तो यहाँ पर है नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप 6 को काटेंगे 3 से, 6 को काटेंगे आप 3 से तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे। गुना यहाँ पर आप देख रहे हैं 36 और 2 में गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी इन दोनों का भी काम यहाँ पर खत्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस यहाँ पर 5 है, माइनस यहाँ पर 3 है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, 72 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 77, फिर माइनस हमें करना है। उसके बाद 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 74। यहाँ पर 74 आ रहा है, देख रहे हैं आप 74 यहाँ भी है। ये वाला इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन का आंसर। ए बी सी को आप चेक करेंगे तो आपका ये 20 24 45 नहीं आएगा कैलकुलेशन से, तो ये तीनों गलत है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए टाइप 2 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि दिए गए चिन्ह प्लस एवं माइनस और 5 एवं 8 को आपस में बदल दें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में प्लस माइनस को आपस में बदलना होगा। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लिखेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस लिखेंगे। उसके बाद 5 और 8 को चेंज करेंगे, जहाँ 5 होगा वहाँ 8 लिखेंगे, जहाँ 8 होगा वहाँ 5 लिखेंगे। सबसे पहले तो हम चेंज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप 8 है तो 8 की जगह 5 लिखेंगे, 2 हो जाएगा। माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद 3 है, 3 लिखेंगे। 5 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। 5 5 है तो हम 8 8 लिखेंगे, बराबर का साइन और 2 लिखेंगे। ठीक है, इतना काम हमें करना है। इसी तरह से बाकी को भी आपको चेंज करना होगा। 8 है तो आप 5 लिखेंगे, 2 करेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे,
3 है, 5 है, 5 की जगह हम 8 लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 5, 5 है तो हम क्या करेंगे 8, 8 लिखेंगे, बराबर का साइन 102 लिखेंगे। तीसरे को देखेंगे हम, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर है 3 है तो 3 देंगे, 8 की जगह हमें 5 लिखना है, माइनस देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे, बराबर का साइन यहाँ हो जाएगा 132। फिर यहाँ 8 लिखना होगा, यहाँ पर 2, यहाँ माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ होगा 5, माइनस, यहाँ हो जाएगा 5 और 5, बराबर का साइन यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद इसे हमें चेक करना होगा कौन सा आपका इक्वेशन सही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें आंसर पता है कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है, इसलिए हम सभी को चेक नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट को नहीं करना है हमें। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे 8 और 2 को आप जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आप 0 लिखेंगे। उसके बाद 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 हम लिखेंगे, माइनस का साइन होगा। ये 88 हमें अब घटाना है, घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये वाला आपको ये प्रूफ हो रहा है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप इस तीनों को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं इक्वेशन गलत होगा, इसलिए ए बी सी और डी ये आपका ऑप्शन नहीं होगा आंसर। अब देखिए तीसरा टाइप का प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों के स्थान पर गणितीय चिन्हों के सही संयोजक को चुनें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका चुनाव करेंगे जहाँ पर इस जगह पर यहाँ जो है आंसर की जगह पर आपको बराबर का साइन हो। सबसे पहले तो आप उसे चेक करें, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी और डी इन दोनों में है, इन दोनों को आप पहले चेक करें। जैसे कि हम सबसे पहले ऑप्शन बी को चेक करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्टार की जगह पर यहाँ पर हम गुने का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पर, और बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे, 9 और 4 को अगर हम गुना करते हैं तो 36 आता है, 36 में से 22 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर 14 आता है। तो ये प्रूफ कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से आपको चारों ऑप्शन को चेक करना होगा, चेक करके आपको पता करना होगा कौन सा इक्वेशन यहाँ पर सही हो रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पर आप देखें इस तरह के प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 नंबर है, यहाँ भी 3 नंबर है, यानी कि 3 नंबर यहाँ भी होगा। सबसे पहले आप देखें हो क्या रहा है, सबसे पहले अगर आप देखें तो 2 है, 2 आपको कहाँ जा रहा है, दूसरे स्थान पे जा रहा है। एक आपको देखें कहाँ जा रहा है, दूसरे स्थान पे जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर 4 है, ये दूसरे स्थान पे आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 4। अब देखें आप, ये दूसरा नंबर क्या है, 6, 6 आपको कहाँ जा रहा है, लास्ट में जा रहा है। उसी तरह से 8 आप देखें यहाँ पर लास्ट में जा रहा है। उसी तरह से 3 आप क्या करेंगे, 3 लास्ट में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर 9 है, 9 कहाँ पहले नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं पहले नंबर पे आ रहा है। उसी तरह से 1 आपको पहले नंबर पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि 143 ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 143। अब देखिए पांचवा टाइप का प्रश्न आपके सामने है। देखिए अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ये 14 आ कैसे रहा है। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले 7 और 3 को आपस में आप घटाएंगे। 7 में से अगर हम 3 को अगर माइनस कर दें तो माइनस करने पर आएगा आपको 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। उसी तरह से 8 और 2 इन दोनों को आप क्या करें कि जोड़ दें। यहाँ पर हमने माइनस किया, इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10 और 4 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाता है ये 14। उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे, 9 और 8 इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 8। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 3, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 11। यही काम यहाँ हो रहा है। 8 और 6 को क्या करेंगे, घटाएंगे हम, तो यहाँ घटाने बाद आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 और 4 को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए छठा एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि L दर्शाता है गुना को, M दर्शाता है भाग को, P दर्शाता है प्लस को, Q दर्शाता है माइनस को, तो इसका सॉल्यूशन आपको बताना होगा कि क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 16, P का मतलब क्या होता है, P का मतलब प्लस होता है। उसके बाद लिखेंगे हम 24, M का मतलब यहाँ भाग का साइन हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम 8, Q का मतलब आप देखें Q का मतलब माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे। फिर लिखेंगे 6, M का मतलब भाग होता है तो यहाँ लिखेंगे हम भाग। उसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे हम, L का मतलब आप देखें गुना होता है तो गुना लिखेंगे। उसके बाद 3 लिखेंगे, बराबर का साइन। यहाँ हमें बताना होगा इसे सॉल्व कर कि आंसर हमारा क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इसे बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ ब्रैकेट और ऑफ का हमें कोई काम नहीं है। सबसे पहले डिवीज़न हम करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पर 6 को काटेंगे अगर हम 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 को काटेंगे हम 8 से, तो 8 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यहाँ भी हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस का साइन 3 होगा, यहाँ माइनस होगा 3 हो जाएगा, गुना का साइन यहाँ हो जाएगा 3। इसका काम क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी 16 प्लस 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 9। फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है। 16 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 19। 19 में से आप क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे। 9 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 10। 10 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन में चेक कर लें, ऑप्शन नंबर ए में है तो ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।